निशांत कुमार ने एक चीज तो दिखला दी है कि आफ्टर अपने पिताजी के बाद मैं तैयार हूं। चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तो निशांत नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। वो निशांत बदले बदले से नजर आ रहे हैं, राजनीति में वो इन कर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने एंट्री ली है। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है। उस इंटरव्यू में निशांत ने कहा था कि कतई मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और मैं संन्यास लेने जा रहा हूं। और तेजस्वी यादव ने बखूबी संभाला है भाई, अपने बल पे आरजेडी को 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनाना ये कोई खेल नहीं है। अगर चुनाव के बाद सरकार बनती है एनडीए की, तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिख जाएगा अभिषेक कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो जाएगी। इसमें मुकेश सहनी भी है, सन ऑफ मल्ला, जिनका एक अपना वोट बैंक है। प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई है। निशांत कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी। हाँ, बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहा है, बिहार की राजनीति दिलचस्प नजर आ रही है। बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर कई चर्चाएं हुई। पूर्व में आपने देखा कि कैसे निशांत कुमार लगातार ये इनकार करते, इस बात को कहते हुए नजर आए कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ महीने का रिकॉर्ड देखिएगा आप, तो लगातार निशांत कुमार बयान देते हुए नजर आते हैं, मीडिया के सवाल के जवाब देते हुए नजर आते हैं, अपने पिता के द्वारा यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कामों की व्याख्या करते हुए नजर आते हैं। और इससे साफ संकेत नजर आता है कि निशांत कुमार अब चुनावी मैदान में है। हम बातचीत करेंगे क्योंकि निशांत कुमार को लेकर यह भी चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादव को उन्होंने जवाब दिया है, उस जवाब पे भी बातचीत करेंगे। और बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस वक्त जो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तमाम पार्टी कर रही है, उनके पास चेहरा कौन कौन है। हमारे साथ हमारे चैनल के हेड अमित भैया हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अमित भैया, अभी जिस तरह से राजनीतिक तौर पे देखा जाए, तस्वीर देखा जाए बिहार में, क्या लगता है? इधर देखा जाए तो निशांत कुमार भी आ रहे हैं, युवा चेहरे में चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव है, मुकेश सहनी है। क्या लगता है, कितने चेहरे दिख रहे हैं आपको? अभिषेक देखिए, चेहरे पे हम बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि 2016 या 17 आई थिंक जी निशांत का मैंने इंटरव्यू किया था जी, और काफी लंबा इंटरव्यू किया था। अब तो 2 मिनट 3 मिनट बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है 7-8 मिनट का मैंने इंटरव्यू किया था। और उस इंटरव्यू की जबरदस्त चर्चा मुख्यमंत्री हाउस में हुई थी। उस इंटरव्यू में निशांत ने कहा था कि कतई मैं राजनीति में नहीं आऊंगा और मैं संन्यास लेने जा रहा हूं, मेरा आध्यात्म की ओर झुकाव है और मैं सन्यासी बनूंगा। बिल्कुल। और उस इंटरव्यू ने तहलका मचाया था। लेकिन वो निशांत बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आपने कहा कि राजनीति में आने से वो इनकार करते हैं, एक बार लेकिन राजनीति में वो इन कर चुके हैं और जबरदस्त तरीके से उन्होंने एंट्री ली है। अब बात ये है कि भाई उनकी लॉन्चिंग कब होगी। एंट्री तो वो ले चुके हैं, बिना एंट्री के ही जब वो क्षेत्र जाते हैं, उनकी पीआर टीम जिस हिसाब से काम कर रही है अभिषेक, आप भी जानते होंगे उस पीआर टीम के बारे में। उनकी पीआर टीम जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस हिसाब से ये दिखलाने की कोशिश की जा रही है कि एक सौम्य लड़का, सीधा साधा लड़का, जिसका गेटअप बहुत ये नहीं दिखता है कि भाई वो 20 सालों से जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका बेटा है। सादा जीवन, उच्च विचार टाइप प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है। और निशांत है भी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है, निशांत का नेचर भी हो रहा है कि सीधा सादा जीवन वो व्यतीत करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये तमाम चीजें जो अभी आपको दिख रही हैं, उनका गेटअप से लेके उन्हें कितना बोलना है, आप उनसे 20 सवाल करेंगे, वो उसी सवाल का जवाब देंगे जिसने पीआर ने जिसमें तैयार किया है, या जिस सवाल का उन्हें जवाब देना लगेगा कि मुझे अभी इतना ही बोलना है, उसके अलावा आप 20 सवाल करके देख लीजिए, वो बच के निकल जाएंगे। तो एंट्री तो वो ले चुके हैं, लॉन्चिंग कब होगी वो भी हम बताएंगे, वो थोड़ा बाद में बताएंगे। लेकिन निशांत कुमार को अगर देखा जाए तो कई बार वो नजर आते हैं कि अब जैसे कि नीतीश कुमार की चर्चा होती है कि भाई वो भूलते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो जिक्र कर रहे थे कई योजनाओं की, उसमें ऐसा लग रहा था कि निशांत कुमार भी भूलते हैं मतलब चीजों को। नहीं, देखिए बोलने के क्रम में ये चीजें होती हैं, बोलने जैसी चीज नहीं है। इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं,
हाँ ठीक बात है कि अभी तो एंट्री हुई है ना अभिषेक, एंट्री हुई है परिपक्व होने में। अब आप उनकी तुलना कीजिएगा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं उनसे, तो थोड़ा तो अंतर पाइएगा। लेकिन निशांत कुमार ने एक चीज तो दिखला दी है कि आफ्टर अपने पिताजी के बाद मैं तैयार हूं। तैयार इस सेंस में हूं। अब देखिए तेजस्वी को उन्होंने कितना अच्छा काउंटर किया ना। तेजस्वी यादव, जब तेजस्वी यादव कहते हैं ना भाई नकलची सरकार है, हाँ। हम जिस योजना की बात करते हैं उस योजना को चुरा लेती है। अब जैसे वृद्धा पेंशन योजना हो गया, 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात तेजस्वी यादव ने की थी, रोजगार की बात की थी। कई ऐसी चीजें हैं जो तेजस्वी यादव के चुनावी एजेंडे में था और नीतीश कुमार ने उसे लागू कर दिया। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ने क्या कहना शुरू किया कि भाई की सरकारें नकल करती है। निशांत ने कितना अच्छा जवाब दिया, 20 साल से नकल करके बिहार को चला रहे हैं क्या? चाहते तो वो तेजस्वी यादव को उल्टा सीधा कह सकते थे, लेकिन राजनीतिक तौर पे एकदम सटीक जवाब देते हुए नजर आए। बिल्कुल। और 20 साल में बिहार बदला, इससे इनकार किया जा सकता है क्या? इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। नहीं देखिए, बतौर पत्रकार भी अगर हम और आप चर्चा करें, और पत्रकार का काम होता है न्यूट्रल रहना, बिल्कुल, लेकिन आप इससे तो इनकार नहीं किया कर सकते हैं कि भाई नीतीश कुमार ने बिहार की तस्वीर बदली है। इस बात पे चर्चा जरूर हो सकती है कि भाई जितनी बदलनी चाहिए उतनी बदली है क्या, या फिर एक ट्रैक पे जाके रुक गई है क्या, ये चर्चा हो सकती है। या फिर बदलाव के क्रम में कहां चूक रह गया जहां पर नहीं कर बिल्कुल पाए। बिल्कुल। लेकिन बदलाव हुआ है 20 सालों में। नीतीश कुमार ने ये अपने बल पे किया है, इसके लिए उन्हें अवार्ड मिल चुका है। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि भाई ये सुशासन की छवि है, एक सिंगल पैसा का दाग नहीं लगाया नीतीश कुमार पे। आप भले ही उनके आसपास के लोगों पे लगा सकते हैं, किसी मंत्री पे लगा दीजिएगा, किसी अधिकारी पे लगा दीजिएगा, लेकिन नीतीश कुमार पे एक सिंगल पैसे का दाग नहीं लगा है। और जाहिर सी बात है और सही बात है, मैं एक पत्रकार को सुन रहा था और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि एकमात्र ऐसी पार्टी है ना जेडीयू जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वहां पैसे के बल पे आप टिकट नहीं ले सकते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट। नीतीश कुमार के बारे में ये भी चर्चा होती है कि नीतीश कुमार की सरकार में बहुत सारे घपले हुए हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं, इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि हाँ मैं मुख्यमंत्री पद से ना हटूं, अगर मुख्यमंत्री पद से हटूंगा तो फिर वो सारे फाइल खुल जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री रहते हुए आपसे क्या कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो मुख्यमंत्री रहते हुए फंसा हो, जेल गया हो? नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर नीतीश कुमार ने वाकई ऐसा कुछ किया होता तो अब तक फंस चुके रहते। 20 साल लंबा टेन्योर होता है। क्योंकि रिसेंट में हेमंत सोरेन को ही देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। कई ऐसे नेता हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन दोषी ही हो गए, नहीं दोषी नहीं हुए, फिर भी मतलब मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव, मनीष सिसोदिया बतौर डिप्टी सीएम, कई ऐसे नेता रहे हैं। बिल्कुल, तो वो अलग चीज है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल का टेन्योर है, एक लंबा वक्त है। अगर देखिए कहने के लिए तो आप किसी पे भी कोई आरोप लगा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अच्छा निशांत को जिस तरह से लॉन्च करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अभी ये निशांत को राजनीतिक मैदान में उतार चुके हैं, लेकिन चुनावी रण में नहीं उतारेंगे, ये बाद में फिर लॉन्च करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये प्रिडिक्शन अभिषेक 2 महीने पहले मैं अपने चैनल पे कर चुका हूं, जो जिस बात को आप कह रहे हैं कि निशांत चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन चुनाव प्रचार करते जरूर नजर आएंगे, और जेडीयू के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, ताकि दिख सके। देखिए आप ऐसी लॉन्चिंग कर दीजिएगा तो आप पे भी आरोप लगेगा ना कि भाई आप भी परिवारवाद से कहां अछूते। लेकिन निशांत को तैयार किया जा रहा है प्रचार करने के लिए। प्रचार करेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, तब वो बैकडोर से जाएंगे, तब बैकडोर से उनकी लॉन्चिंग होगी। और लॉन्चिंग की भी जबरदस्त तैयारी है कि अगर सरकार बन जाए तो क्या पोस्ट होगा, उन तमाम चीजों पे तैयारी चल रही है। इमेज बिल्डिंग की जो कोशिश की जा रही है अभी कि हम भाई निशांत की इमेज बिल्डिंग की जाए कि आगे चल के उनको कुछ बेहतर दिया जा सके, क्या लगता है कि इस क्रम में जो है एक लंबा समय नीतीश कुमार लेंगे या फिर बहुत शॉर्ट टर्म लेंगे? वो नहीं, चुनाव के बाद आप देख सकते हैं। अगर चुनाव के बाद सरकार बनती है एनडीए की, तो आपको 2 से 3 महीने के अंदर दिख जाएगा अभिषेक कि निशांत कुमार की लॉन्चिंग हो जाएगी। और आपने कहा चेहरे, किस तरह का लॉन्चिंग होगा? सीधे भाई सब राज एक ही वीडियो में क्यों खुलवाना चाह रहे हैं आपसे? कुछ राज दूसरे वीडियो के लिए रहने दे। लेकिन हाँ, चुनाव के अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बड़ी लॉन्चिंग होगी, डायरेक्ट सरकार में एंट्री लेंगे। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं?
बिल्कुल, निशांत कुमार की लॉन्चिंग जब होगी तो कुछ अच्छा ही उनको मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव के नकलची वाले पे जो उन्होंने बयान दिया, उससे समझ में आया कि हाँ, जो राजनीतिक परिपक्वता है वो धीरे धीरे निशांत में बिल्कुल बिल्कुल। नजर और आ देखिए, रही अब तो है। राजनीति भी, आपका हाँ। पहला सवाल जो था चेहरे को लेकर, अब तो राजनीति भी इन्हीं लोगों के बीच में होनी है ना। अब अभिषेक देखिए, लालू प्रसाद यादव जब महागठबंधन की बैठक में जाते हैं तो आगाज कर देते हैं, बाकी तेजस्वी संभालते हैं। बाकी तेजस्वी संभालते हैं। क्यों संभालते हैं? कि भाई अब वो उम्र नहीं रही, मेरे नाम का कमाया हुआ, मेरे नाम से कमाया हुआ मेरी पूंजी को मेरा बेटा संभालेगा। और तेजस्वी यादव ने बखूबी संभाला है भाई, अपने बल पे आरजेडी को 2020 में बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी बनाना ये कोई खेल नहीं है। बिल्कुल, उस समय लालू प्रसाद यादव पटना में भी मौजूद नहीं थे। बिल्कुल, उसमें चर्चा भी हुई थी हाँ। कि तेजस्वी यादव ने अकेले अपने बलबूते इतनी सीटें ला दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब नीतीश भी कितने दिन जिस हिसाब से स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है, देखिए ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन उम्र तो है ना भाई, बिल्कुल। उम्र तो है। माना जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लालू और नीतीश की राजनीति 5 साल, बिल्कुल, लेकिन इसके बाद इनका इन दो व्यक्ति, देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, ये जो 3 नाम हैं, इन्होंने बिहार की राजनीति में इतना बड़ा लंबा लकीर खींच दिया है कि इनके नाम पे ही सियासत होगी। चिराग पासवान रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं, तो निशांत नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। और देखिए टकराव जो है इन्हीं तीनों के बीच में अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लड़ाई तो देखिए सीधे सब लोग बड़े आप सबसे आगे किसको देखते हैं अभी? वो जनता को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। हाँ, लेकिन एक लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, नीतीश कुमार वर्तमान में मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वर्गीय रामविलास पासवान, एक समय सत्ता की चाबी उनके हाथ में थी, बिल्कुल, और उन्होंने लात मार दिया, कहा कि भाई जब तक मुस्लिम सीएम नहीं बनेगा मैं किसी को समर्थन नहीं करूंगा। लगभग हर एक सरकार में, 1-2 का छोड़ दीजिए तो लगभग हर एक सरकार में वो केंद्रीय मंत्री रहे। तो इन तीनों बड़े नेताओं ने जो बिहार की राजनीति में लकीर खींच दी है, कौन खींचता है भाई इतने लंबे वर्षों तक? तो इनकी विरासत को यही 3 आगे बढ़ाएंगे। और जाहिर सी बात है, तीनों बड़े नेता हैं तो लड़ाई सीएम फेस को लेकर होगी, सीएम फेस को लेकर होगा। तो अब देखिए जनता किसे स्वीकार करती है। बीच में मुकेश सैनी भी हैं, सन ऑफ मल्ला, जिनका एक अपना वोट बैंक है। प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई है, तो अब ये जो राजनीति है ना, आने वाले जो आज की यंग जनरेशन कवर करेंगे या हम लोग जो अपने ओल्ड एज में कवर करेंगे, तो 40 साल तक इन्हीं 4-5 नेताओं के इर्द गिर्द घूमेगी बिहार। आप ये कह रहे हैं कि अगले कुछ 40 सालों तक, हाँ, निशांत कुमार, 30 से 40 सालों तक, निशांत कुमार, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और मुकेश सहनी, हाँ, ये 5 नाम जो है, जो कि एक युवा राजनीति में युवा के तौर पे जो सामने नजर आ रहे हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द। बिल्कुल 100%। तो बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे निशांत पे, जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनकी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ भविष्य में उनके नजर सामने आएगा, या फिर अभी जो चीजें हो रही हैं, जिस तरह से निशांत कुमार बयान दे रहे हैं, उससे क्या कुछ नजर आ रहा है, वो उस पर हम बातचीत कर रहे थे। आपको इस बातचीत के बारे में क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे संतोष भी आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।